दोस्तों अपने प्यारे भारत में एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होने वाला है जिसमें कि न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एंड आई एम श्योर कि गाइस आप थंबनेल देख करके जान चुके होंगे इस वीडियो में किस एक्सप्रेसवे की बात होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से इसके बनने से 3 राज्यों को फायदा होगा, इसे क्यों बनाया जा रहा है, कितने रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है, इसके बनने से किस तरह से इसके आसपास के एरिया में इंडस्ट्री स्टेब्लिश होंगे जिससे कि लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, किस तरह से इसके अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बनाया गया, क्यों बनाया गया, इस वाले एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। नाउ ऑल अबाउट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों आम पब्लिक की भारी डिमांड के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2021 में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी और महज 3 साल के अंदर ये बनकर के तैयार भी होने वाला है। इस साल के लास्ट तक या फिर अगले साल के शुरुआती दौर में ये ओपन हो जाएगा। अभी दिल्ली से देहरादून जाने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है, लेकिन इसके बनने से ये समय घट करके आधा हो जाएगा। मात्र 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून जा पाओगे। इससे न सिर्फ ट्रेवल टाइम कम होगा बल्कि ट्रैफिक कंजक्शन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्री भी स्टेब्लिश हुए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूट के बारे में, कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाने वाला है। अब तक दिल्ली से देहरादून जाने के लिए NH79 भी और NH307 का यूज किया जाता था। इसके अलावा भी और भी कई सारे रूट है, कई सारे नेशनल हाईवे है जिनसे होकर के दिल्ली से देहरादून तक जाया जाता था। लेकिन इन सारे एक्सप्रेसवे में इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है कि यहाँ के आसपास के लोग परेशान हो चुके हैं और फाइनली उन्होंने सरकार से डिमांड किया कि हमें एक नया एक्सप्रेसवे, एक नया सड़क तैयार करके दीजिए जिससे कि हमारा समय बचे। जिन नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया जा रहा है इसे कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है। चूंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जिन शहरों से होकर के गुजर रहा है उनमें जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि गाजियाबाद, मेरठ, इन सब में जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ट्रैफिक कंजेक्शन को कम करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का प्लान लाया गया। यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम होने लगा था कि इंडस्ट्री अब इन एरिया से निकल करके जा रही थी और टूरिज्म भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो गाइस अब तक आप समझ चुके होंगे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जरूरत क्यों पड़ी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को भारतमाला में इंक्लूड कर लिया गया है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि इसे EPC मॉडल के तहत बनाया जा रहा है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसके अंतर्गत NHAI ने कई सारे प्राइवेट प्लेयर को इसका काम सौंपा है। कई फेज में इसे बांट करके तैयार किया जा रहा है। जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसका कमांडिंग संभालने का काम NHAI के द्वारा ही किया जाएगा। आपको बता देगा इसके इस वाले एक्सप्रेसवे को 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों शामिल है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसका जो पहला सेक्शन है वो दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और यूपी के बागपत जिले तक जाता है। इस वाले सेक्शन में से 12 लेन का बनाया जा रहा है, जिसमें से 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए होगा और बाकी का 6 लेन सर्विस रोड के लिए होगा। आपको बता देगा इसकी ये ब्राउनफील्ड सेक्शन है। इसके बनने की वजह से दिल्ली वाले लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। तो अक्षरधाम से स्टार्ट होकर के यह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाकर के खत्म होता है और वहां से स्टार्ट होता है हमारा दूसरा सेक्शन, जो कि पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होने वाला है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, फ्यूचर में इसे 8 लेन कर दिया जाएगा। इसके लिए इसमें अभी से ही जगह छोड़ दिया गया है। अक्षरधाम से सहारनपुर तक जाने के लिए जो नेशनल हाईवे था, ये वाला एक्सप्रेसवे उसी के पैरेलल चलेगा, लेकिन ये बहुत ही सीधे लाइन में बनाया जाएगा। इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए 7 इंटरचेंज शामिल होंगे। इसके अलावा बाकी अदर रोड के लिए 60 से ज्यादा अंडरपास इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस इसकी खास बात यह है कि इसमें क्लोज टोल सिस्टम का यूज किया जाएगा, यानी कि आप इसमें एंट्री करो वहीं पर आपको टोल सिस्टम मिल जाएगा। बीच में कहीं भी आपको परेशान नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी आपसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट जब आप इससे निकलोगे तो वहाँ पर टोल टैक्स सिस्टम होगा, वहाँ पर आपको टोल टैक्स देना है, यानी कि इसके जरिए आपको निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा गाइस CCTV कैमरा के जरिए पूरे एक्सप्रेसवे की 24/7 आवर निगरानी भी रखी जाएगी, यानी कि कई सारे लोगों को इसमें रोजगार मिल चुका है। इसके अलावा हर 25 से 30 किलोमीटर के अंतराल में पब्लिक फैसिलिटी भी बनाई जाएगी, जहाँ पर लोग रुक करके आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे, वहाँ पर वॉशरूम होगा, होटल होगा, कई सारी सुविधाएं होगी। तो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा सेक्शन था। आगे का हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है सहारनपुर से, जो कि 40 किलोमीटर लंबा है। ये सेक्शन ब्राउनफील्ड होने वाला है। इसके अंतर्गत NH307 को अपग्रेड किया जाएगा और 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल हाईवे को तैयार किया जाएगा। इसके लिए कई सारी सर्विस रोड, अंडरपासेस, फ्लाईओवर, इन सारी चीजों को तैयार कर लिया गया है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्यूचर में इसे भी 8 लेन तक एक्सपेंड करने के लिए जगह छोड़ दिया गया है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा चौथा सेक्शन, जो कि गणेशपुर से देहरादून तक जाता है। आपको बता देगा इसकी देहरादून का ये रीजन पूरी तरह से जंगल के अंतर्गत आता है, इसलिए गाइस यहीं पर भारत नहीं एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसे कि राजाजी नेशनल पार्क बोलते हैं और इसी पार्क से होकर के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। अगर बात करें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बारे में तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग वायडक्ट के ऊपर एक्सप्रेसवे को बनाते हैं बड़े बड़े ब्रिज के माध्यम से। इसमें हम लोग जमीन पर नहीं चलते हैं। अगर जमीन पर चलेंगे तो एक्सप्रेसवे के ऊपर बड़े बड़े जानवर भी आ जाएंगे, लेकिन जब हम लोग वायडक्ट के सहारे इस तरह के
कॉरिडोर को तैयार करते हैं तो जो जंगली जानवर होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाथी जैसे बड़े जानवर भी इस वाले ब्रिज के नीचे से आ जा सकते हैं आराम से। रोड एक्सीडेंट के हिसाब से भी ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से 24/7 आवर निगरानी भी रखी जाएगी, क्योंकि पहले यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सीडेंट होता था। कभी कभी जानवर हमला कर देते थे, कभी कभी इंसान खुद ही जानवर को परेशान करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रिज होगा। ब्रिज से नीचे अगर आप गिरे तो गए, ब्रिज से नीचे उतरने का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि नीचे आपको जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे। तो जब आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इस वाले रीजन से गुजरेंगे तो आपको काफी मजा आ जाएगा। कई सारे जानवर देखने को मिलेंगे, नीचे खाई होगी, जंगल होगा और ऊंचे ऊंचे ब्रिजों पर आप चलेंगे। 20 किलोमीटर के इस पार्ट में लगभग 6 किलोमीटर का जो पार्ट है वो ब्राउनफील्ड है। पुराने वाले नेशनल हाईवे को ही अपग्रेड किया गया है, लेकिन बाकी का बचा हुआ जो 14 किलोमीटर का हिस्सा है वो पूरी तरह से ग्रीनफील्ड है और एलिवेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टनल भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर काफी बड़ा बड़ा पहाड़ है, वहाँ पर टनल को बनाया गया है। अभी जो प्रेजेंट हाईवे है वो दात की देवी से होकर के गुजरता है। इसके साथ में ही एक और नए टनल का निर्माण किया जा रहा है और फाइनली ये एक्सप्रेसवे देहरादून के सुभाष नगर में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भारत सरकार जंगल को नहीं काटना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बनाया। इसके वजह से जंगल में ज्यादा जमीन को हमें लेना नहीं पड़ा। बस हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ के जीवन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ओवरऑल रूट। इसके बनने से 5 से 6 घंटे का समय 2.5 से 3 घंटे में कवर हो जाएगा। अगर इसके लेटेस्ट अपडेट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका काम काफी तेजी से चल रहा है, बहुत जल्द ये पूरा होने वाला है। गाइस आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर बनाया जा रहा है, जहां पर देश के मेजर रोडवेज और मेजर रेलवे क्रॉस करती है। जैसे कि मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल हब है, न्यू दिल्ली में कई सारे इंडस्ट्रियल हब है। तो इसके बनने से मुजफ्फरपुर में जो सामान बनेगा वो दिल्ली तक पहुंच पाएगा, दिल्ली का सामान वहां जा पाएगा। इसके अलावा इन तीनों राज्यों के आसपास जितने भी क्षेत्र है और वहाँ पर जो भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश है, जो भी कंपनी बैठी हुई है, वो जिस प्रोडक्ट को बना रही है उसे आसानी से देश के बाकी राज्यों में भेजा जा पाएगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था और भी तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसके बनने से चीजों के लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी। तो देखा जाए तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक के हिसाब से, पर्यटक के हिसाब से, आम आदमी की यात्रा के हिसाब से काफी बेहतरीन साबित होने वाला है। वैसे तो बताया गया है कि दिसंबर 2024 में ये ओपन हो सकता है। तो अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा, दिसंबर 2024 तक ये ओपन होता है या नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो 2025 में जनवरी फरवरी में ओपन हो ही जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, कब तक ये ओपन हो जाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही अपने राज्य का नाम और आपके राज्य में बन रहे किसी बड़े एक्सप्रेसवे के नाम को जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं उस पर भी वीडियो ला पाऊं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बीते सालों में 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं और अब ऐसे कॉरिडोर्स की संख्या को 1 दर्जन तक बढ़ाया जा रहा है। अब देश की इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हो, यानी देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है और काम शुरू करना है। ऐसी ही सुविधाओं के निर्माण से भारत दुनिया की बिजनेस कैपिटल बनने का सपना साकार कर सकता है।